हेलो एवरीबॉडी। और जैसा कि हमारा अभी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था और हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको समझा दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया हाइब्रिडाइजेशन का कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है। और दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हैं जो हमको पढ़ने हैं हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर में जो आने वाले फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। और उनके ऊपर हम किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं वो चीज़। तो हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं भाई संकरण। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल पाएंगे, किसी कंपाउंड को देख करके हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड कर पाएंगे, ये हमको आज देखना है, वो हमको आज समझना है। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट आपको को क्या पता होना चाहिए कि आपको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन। ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। जैसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड कर पाते हैं वो हम आपको समझा देते हैं कि आपको वैलेंस शेल, जैसे हमारे पास कार्बन आ जाए, सिलिकॉन आ जाए, ठीक है, और जर्मेनियम आ जाए, SN आ जाए, PB आ जाए, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और PB। काजल सिले जीन्स सनी पहने, काजल सिले जीन्स सनी पहने, ऐसे याद करना है इनके वैलेंस सेल में। क्योंकि हमें ये पता है कार्बन फैमिली क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और 2,4 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो वैलेंस सेल में सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। वैलेंस सेल में सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो सबको याद रखना है, अगर इनमें से कोई भी यूज हो जाए हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो हमें बता देना है कि भाई इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा, हमने अगला बात कर देना है कि भाई नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सब बिस्मथ। ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई इसके नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन होता है 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 5, मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसका मतलब सभी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, सेलेनियम आ जाए, टेलुरियम आ जाए, पोलोनियम आ जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कि जो ऑक्सीजन की बात करें तो 2 और 6, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। यानी कि सभी के वैलेंस सेल में, अगर सल्फर के बारे में पूछे, ऑक्सीजन के बारे में पूछे, तो इन सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। और अगर मैं 7 वाले की बात करूंगा तो किस में आ जाएंगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फिर कल बार आता है एंटी, फिर कल बार आता है एंटी, फिर कल बार आता है, यानी कि फ्लोरीन का 9 होता है, 2 और 7, इनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है हमारा, लास्ट है हमारा हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो इनके सभी के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बस हीलियम को छोड़ देते हैं, हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बाकी सबके 8 होते हैं। लेकिन इसमें जो कंपाउंड बनाएगा ना वो कौन होगा, हमारा जिनोन होगा। तो अगर आपके पेपर में जिनोन के कंपाउंड्स आ गए तो वो आपको उसके अंदर हाइब्रिडेशन के लिए आपको वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, 8 रखने पड़ेंगे। ये तो हमारी समझ में आया कि भाई हम वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड कर पाएंगे। अगर हमें वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन पता है तो हम हाइब्रिडेशन आसानी से फाइंड कर पाएंगे, तो वो चीज़ आपको देखनी है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे चलते हैं, अब तो आगे चलेंगे। देखो, अब आपको क्या करना है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब जो भी जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे उन सभी के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आपको वैल्यू आएगी, यानी कि अगर टोटल वैल्यू या टोटल सम अगर 8 तक आ जाए, क्या कहा, अगर टोटल सम 8 तक आ जाए तो आप डिवाइड करेंगे कितने, आप डिवाइड करेंगे 2 से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर जो टोटल सम है, ये टोटल सम कोई जरूरी नहीं 8 तक हो, तो 8 से ज़्यादा आ जाए, तो अगर ये टोटल सम 8 से ज़्यादा आ जाए और 56 के बराबर आ जाए तो डिवाइड करेंगे आप 8 से। ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना है, अगर जो रिमाइंडर आपके पास बचता है उस रिमाइंडर में
क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी आएंगी जो ऑड होंगी या फिर जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही होंगी 8 से। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, उस रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर के अंदर 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी आपको, जो आपके पास जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ देंगे, उसको जो आपके पास भागफल बचेगा, ठीक है, उसके अंदर जोड़ करके टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या निकलेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलेंगे। इन सबका डिवाइड करने के बाद, रिमाइंडर के अंदर भी डिवाइड करने के बाद, रिमाइंडर के बाद भागफल को जोड़ने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे आपके। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके 2 आते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 3 आते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 आएंगे तो sp3d, 6 आएंगे तो sp3d2 और 7 आएंगे तो sp3d3, ठीक है। और पिछली वीडियो में अगर मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, उसमें देख लीजिएगा कि किसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी बैठा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मैं सिंपल पहले CH4 को ही उठा लेता हूँ। CH4 के वैलेंस शेल में भाई, कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 और हाइड्रोजन के कितने होते हैं 1। कार्बन के वैलेंस शेल में 4, हाइड्रोजन के हो गए 1 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया, डिवाइड बाई 2 4। दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित ऑर्बिटल है भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 4 है, क्या कहा, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों sp3, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मुझे जिनोन डाइफ्लोराइड में देखना है तो जिनोन के अंदर 8 है वैलेंस शेल में, फ्लोरीन के 7 है, कितने फ्लोरीन है 2, टोटल सम करेंगे तो ये आ गया 22 डिवाइड बाई 8, 8 2 जा 16, कंप्लीटली 16 है, 6 बचा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, वी गेट 5, दैट इज sp3d संकरण आ जाएगा, ठीक है। तो आप संकरण निकालना सीख रहे हैं, आपको आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही SF6 के अंदर निकालना है तो SF6 के अंदर कैसे निकालेंगे, सल्फर का 6 होता है, 7 6 जा, भाई बोलो 7 6 जा 42, यानी कि 48 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया, 6 किस में आता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब sp3d2 की आपको ज्योमेट्री पूछ ले तो आप ऑक्टाइडल बता देंगे, इसकी ऑक्टाइडल ज्योमेट्री बता देंगे, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बता देंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ पूरा, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो जरूर देखिएगा। और इस तरह से हम इनको और भी कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। NH3 के अंदर बता दो हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का कितना होता है 5 और हाइड्रोजन का 3 हो गया, यहाँ 1 × 3 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, नाइट्रोजन के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। PCl 5 में निकाल दीजिए, 5 + 7 × 5, ठीक है, और ये हो गए 40 डिवाइड बाई 8, 5 आ गया, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आप निकालना सीख चुके हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।